कुछ जैसे स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस कुछ सीखेंगे कि हाँ ये बिल्कुल। साथ में है तो ये कैसा हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल यही क्योंकि ना हाँ मैं जैसे अब आई कीप एक्सप्लोरिंग लिटिल लिटिल थोड़ा, तो मैं जैसे बहुत सारे देखती हूँ तो वो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस बोलते हैं, बट अभी हाँ तक मेरे को थोड़ा जैसे वो कैसे बोल रहे हैं वो भी समझ नहीं आता। हाँ, क्योंकि कुछ देखो बार वो अभी। टर्म्स हाँ ऐसे यूज करते हैं कि मुझे लगता है ये क्या, हाँ, ये कौन सी टर्म है, ये तो हमने पढ़ी नहीं। लास्ट क्लास जैसे मैंने हमारी। किसी को हाँ, बोलते हुए सुना कि ये प्लेनेट वक्री हो जाएगा, तो मैंने कहा ये क्या होता है। हमने मैं किया था कंफ्यूज हो वक्री तो। गई क्या होता है रेट्रोगेट। रेट्रोग्रेड, हाँ, पीछे वाले घर मैम से आप उसके। रेट्रोगेट बोलते हो ना, रेट्रोगेट समझ आ जाता है, अब वो किसी ने ऐसे बोला तो मैं 2 मिनट के लिए सोचती रह गई, फिर मेरे को रियलाइज हुआ क्या होता नहीं, वक्री हिंदी में भी मैंने बोला था, वक्री हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में रेट्रो प्लानेट, रेट्रोग्रेड प्लानेट होता है। है। तो मैंने शायद और मिस कर दिया होगा क्योंकि हाँ मेरे को लगता है मैंने रेट्रोगेट तो मैंने सुना था, वो क्या बोला था वैसे मेरे बिल्कुल, दिमाग से निकल गया होगा शायद। हमने हाँ बिल्कुल हमने किया था कि वो एक तो जहां पर वो है वहां से वो कॉम्बिनेशन बनाता है, और दूसरा वो पीछे जहाँ वाले पीछे प्लान में जाता है ब्लू वहां हाउस से से भी। भी, हाँ। हाँ, वो भी सारे कॉम्बिनेशन उसके बनते हैं। अगर हमारी लास्ट क्लास रिकॉर्ड हो जाती तो आज हम यहाँ पर जाने वाले थे, लेकिन चलो पहले वो चीज हम कर लेते हैं ताकि सबको जो है वो जो भी हमने किया वो याद रहे, समझ में आए। तो आज का दिन हम जो है वही करेंगे जो हमारा लास्ट था, थ्री थर्ड वाला। मैम आई थिंक अभी भी रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है नहीं, शायद। अब अभी तो मैंने नहीं ऑन नहीं, कर दी। आज तो कर दिया और। अच्छा। हाँ, मैंने सबसे पहले मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन करी है। उस दिन पूरा मतलब जोश में किया सब कुछ, और बाद में पता चला हमारे पास कुछ नहीं रहा। ओके, तो चलो आई थिंक मैंने सारे जो कनेक्शंस पढ़ने थे हमने वो तो पढ़ लिए थे। हमने लास्ट क्लास जो थी वो प्रैक्टिकल करी थी, राइट? कि कुछ मुझे कोई बताना चाहेगा क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? मैम मैं तो अटेंड नहीं कर पाई थी। रेट्रोगेट प्लैनेट्स के बारे में ही डिस्कस किया था हमने। बिल्कुल हम। आपने बताया था कि रेट्रोगेट कौन कौन से प्लैनेट्स कब कब होते हैं, जैसे वीनस 1 महीने के लिए रेट्रो होता है, हम्म। मार्स और वीनस वंस इन 2 इयर्स रेट्रो होते हैं, ऐसे करके बताया था आपने। ठीक है। हाँ ये मैम, सब ये डिस्कस। वाला हमने नहीं पढ़ा। हाँ बिल्कुल, वो चीज है कि चलो आज हम यही करेंगे। सबसे पहले ये क्या हो रहा है आज? सब ओपन किया था, कुछ भी ओपन नहीं है। ओके, आई थिंक हमने रेट्रो नहीं किया था उसके बाद। चलो एक मिनट देख ही लेते हैं कहाँ गया वो। इसमें हमारा ये था मूवमेंट, ये सब तो हमने कर लिया था ना, ये चीज तो मैंने बता दी थी। प्रैक्टिकल यस। करना था हमने, ठीक है। तो हमने ये चीज है कि हाँ, ये चीज मैंने बताई थी आपको कि हम जब किसी भी प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे तो उसके लिए जो 2 6 10 में प्लैनेट होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जब हम कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट मूवमेंट में चलेगा, जब वो चलना शुरू करेगा उसको जो सबसे पहले प्लैनेट मिलेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप यही किया था ना हमने लास्ट क्लास में। यस यस मैम, यही हाँ बताया था। हाँ। पर मैम 2 6 10 में मतलब 2 6 10 राशि में जो बैठा है। नहीं, अभी 2 6 10 मतलब उसके आगे वाले ट्राई में। मैं बताती हूँ अभी, ये और मैम देखो। एक मेरे को एक सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन पूछना था जी। कि जैसे हम किसी का भी चार्ट देखते हैं तो उसमें तीन चीजें मेन होती हैं, जैसे सन साइन, मून साइन और लग्न, है ना? तो हम जो आप हमें बीएनएन सिखा रहे हो, हम उसमें मून को देखते हैं, लग्न को देख के किसी करते को हैं? भी नहीं देखते, हम जुपिटर को देखेंगे सिर्फ। मेल अच्छा। नेटिव के लिए वीनस को देखेंगे, फीमेल नेटिव के लिए। और जब यानी कि अगर कोई मेल का चार्ट है तो हम जुपिटर को देखेंगे कि वो कहाँ बैठा है और वहां से उसकी प्लेसमेंट और वो सब पढ़ेंगे। और बिल्कुल अगर कोई फीमेल आती है तो उसका वीनस। वीनस है। ओके। पहले हम देखेंगे कि वो किस साइन में है, कौन सी राशि में है, उसका इन्फ्लुएंस जो भी हमने पढ़ा है वो आएगा। फिर उसके जो हमने कॉम्बिनेशन सीखे, 1 5 9 वाला, 2 12 वाला, 1 7 वाला, 3 11 वाला, वो सारे उसके ऊपर हम अप्लाई करके उसके बारे में बताना जो है वो शुरू करेंगे। तो यही चीज मैं बताने जा रही हूँ अभी। चलिए, मैं इसको हम जो है बेसिकली कहते हैं ये ग्रामर है हमारी बीएनएन की, कि एक्चुअली हम करते क्या है। तो लेट्स से कि अगर हमारा जो है मार्स जो है वो यहाँ पर प्लेस्ड है,
ठीक है। मार्स के बाद हम देखते हैं हमारा जो सबसे पहला रूल रहता है, हम देखते हैं 159 में कौन कौन प्लैनेट्स इसको मिलने वाले हैं, क्योंकि वो उसकी कंजंक्शन मानी जाएंगी, उसके अंदर उन सब चीजों की क्वालिटीज होंगी, उनके साथ उसका जो जुड़ाव है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो प्लैनेट्स यहाँ पर हमारे दिखेंगे हमें, अगर ये मार्स है, इसका ट्राइन ये वाला हो जाएगा ना, ट्रायंगल जब हम बनाते हैं तो ये वाले इसमें जो भी प्लैनेट्स होंगे, आप उनको ऐसे समझ सकते हो कि सब लोग जो है वे एक ही साथ एक ही कार में बैठ के जो है वो जा रहे हैं। तो मतलब वो कुछ भी करेंगे मिलजुल कर ही करेंगे, सब एक साथ ही होंगे जब वो कर रहे होंगे। अब हमने ये कहा कि मार्स का जो यहाँ पर उसको दो जगहों पर जो प्लैनेट्स मिलेंगे उसकी उनके साथ क्लोज कंजंक्शन हम कह सकते हैं, उनके ऊपर उसका जो है पूरा जो है वो इम्पैक्ट आएगा। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो मैं बता रही थी कि जो ये इस ट्रायन में जो प्लैनेट्स होंगे वो एक साथ चलते हुए होंगे, उनकी मतलब बॉन्डिंग हम कहेंगे बहुत क्लोज रहेगी। और उसके बाद हमने एक चीज समझी थी कि कुछ प्लैनेट जो हैं जिससे हम ये देखते हैं कि उसको पीछे से क्या मिला, बाय बर्थ क्या मिला, वो क्या लेकर जो है वो इस लाइफ में आया, उसके साथ भी उसकी क्लोज बॉन्डिंग की हमने बात करी थी। एम आई राइट? ये सबको याद है? यस मैम। उसके बाद हमने कहा कि उसकी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये वाली है कि उसको जब वो मूव करेगा तो मिलेगा क्या, वो किस प्लैनेट को जाकर आगे मिलेगा जो उसकी डेस्टिनी को डिसाइड करेगा। वो उसकी डेस्टिनी को डिसाइड करेगा कि उसको जो है लाइफ में क्या मिलने वाला है, कैसे, वो मैं अभी बताती हूँ। अभी के लिए इतना समझो कि ये वाला जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर रहेगा। लेकिन हमने ये कहा कि 159 का तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ही कि उसको मिला हुआ क्या है, वो किसके साथ मिलकर जो है वो एक्शन देगा, जो भी अपनी परफॉर्मेंस है वो देगा। तो वो तो हमने ट्राइन की बात कर ली कि जो 159 का यहाँ पर हम जो है एज सच जो हमारा जो ट्राइन है जो राशियों वाला, वो हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम इसको फर्स्ट वाली जो है राशि मान लेते हैं कोई भी। मतलब ये ट्राइन है, ये फर्स्ट ट्राइन है हमारा, ये फर्स्ट ट्राइन है हमारा। तो हम कहते हैं कि जो भी ट्राइन हो, नॉट ओनली कि 159 है, अगर मैं इसको नंबरिंग देना चाहूँ तो लेट से ये हमारा 3711 भी हो सकता है। जो ट्राइन होते हैं हमारे वही, मतलब कि आपका या 3711 है या 159 है, 2610 है, 4812 है, कोई भी ट्राइन है उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो ये वाला मूवमेंट में जो उसको मिलता है वो रहता है। तो जैसे अगर हमने ये 3 वाला ट्राइन ले लिया, 3711 वाला ट्राइन ले लिया, और यहाँ पर हमें मार्स मिल रहा है, तो उसको मूवमेंट में जो मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि लेट से कि मार्स को जो है कौन मिलेगा, लेट से वीनस मिलेगा। ठीक है। जब मार्स की मूवमेंट स्टार्ट होती है, जब भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो चीज आपको समझ में आएगी, क्योंकि मार्स की अगर हम बात करें तो एक तो हम यंगर ब्रदर को लेकर चलते हैं, एक मार्स को हस्बैंड लेकर चलते हैं। तो हस्बैंड तो वंस somebody गेट्स मैरिड तभी हस्बैंड में कन्वर्शन होगी उसकी। और जो यंगर ब्रदर होगा वो किसी के लिए भी सेम रहेगा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। तो हम उसके लिए जो है वो ये कहते हैं कि ये यंगर है, तो मीन्स कि आपके बर्थ के बाद जो यंगर सिबलिंग हुआ उसको बाय बर्थ जो चीजें मिली वो ये वाला ट्राइन तो बता ही रहा है, या उसका 12 वाला तो बता ही रहा है, लेकिन उसको आगे क्या मिलेगा वो उसका फ्यूचर डिफाइन कर रहा है। उसको मूवमेंट में क्या मिलेगा, उसका फ्यूचर कैसा होगा, वो नेक्स्ट प्लैनेट जो मिलेगा वो बता रहा है। तो मार्स को वीनस मिल रहा है, वीनस से हमने देखा हर तरह की लग्जरीज, कंफर्ट्स, वेल्थ, सब चीजें इसके साथ जो है अच्छी अच्छी हमने इसके साथ कनेक्ट की हुई है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि बहुत अच्छा जो है वो हो रहा है। यहाँ तक सबको हो गया क्लियर कि हम जो आगे वाले प्लैनेट को देख रहे हैं तो ये वाले हम
जो सेकंड प्लैनेट उसको मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद हमने ये कहा कि 2 6 10 टू एवरी प्लैनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 6 10 का मतलब क्या हुआ? मार्स से सेकंड, मार्स से सिक्स, मार्स से ही 10th। तो ये वाला जो ट्राइन रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर अगर मार्स को वीनस मिला था तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन मान लो कि यहाँ पर राहु मिल गया, तो ये तो मार्स का ट्राइन है। जो इसको मार्स को आगे मिल रहा है वीनस, उसका ट्राइन भी तो हम देखेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसको हम कहते हैं कि ये 2 6 10 बन गया। वो चाहे कहीं से भी बने, उसको नेक्स्ट ट्राइन में कौन मिल रहा है वो ट्राइन उसका इंपॉर्टेंट हो गया। अब खाली अगर वीनस था तो हम कह रहे थे बहुत अच्छी लाइफ जाने वाली है, दिन ब दिन अच्छा जो है वो लाइफ में होता जाएगा। लेकिन अगर राहु भी कनेक्ट हो गया है तो मार्स का कनेक्शन जो है वो वीनस राहु दोनों से होगा। पैसा तो आएगा, लेकिन राहु जो क्वालिटीज देगा वो भी सारी उसमें इंक्लूड होंगी। लाइक उसको में अगर हम नेगेटिव की बात करें, लेट्स से अगर यहाँ पर सैटर्न भी है, तो सबका इन्फ्लुएंस जो है इस मार्स को जो है वो झेलना पड़ेगा। तो वीनस राहु सैटर्न, वीनस के साथ उसका अच्छा है, राहु के साथ एक्सीडेंटल बन जाता है, एग्रेसिव बन जाता है, सैटर्न के साथ स्ट्रगल बन जाता है। तो ये सारे ही कॉम्बिनेशन इसके लिए काम करेंगे जब मार्स की मूवमेंट होगी। तो हमारे लिए ये कहने का मतलब है कि जिस भी प्लैनेट को हम देख रहे हैं, उसके सेकंड से 6 से 10 से जो प्लैनेट उसको मिलेगा वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इतना समझ में आ गया सबको? ये देखो पहले किसी मैम को। मतलब इसका यही मतलब है कि जो प्लैनेट है, लेट्स से मार्स है, मार्स के आगे वीनस आ रहा है, तो हम उसका ट्राइन देखेंगे, जो वीनस के साथ ट्राइन में बन रहे हैं वो वाले कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। ठीक है। पहले हमने ये देखा कि मार्स से हमने कहा जो सेकंड में उसको मिलने वाला है, जो मूवमेंट में इसको मिलने वाला है, जो उसकी जर्नी में मिलने वाला है, सबसे पहले जो प्लैनेट मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ना सिर्फ वो एक प्लैनेट इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर खाली वीनस ही होगा होने को, यहाँ पर जो है मून भी हो सकता है, इसके साथ 3 4 प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। तो वो तो मार्स को मिलेंगे ही, लेकिन मार्स का जो उससे जो सेकंड वाला प्लैनेट जो मिल रहा है, जो सेकंड हाउस से कनेक्टेड, लाइक उससे सेकंड राशि में जो जो चीजें हैं उनका जो ट्राइन बनेगा वो भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा। इसको मैं एक और एग्जांपल के साथ अगर बताना चाहूँ तो लेट्स से यहाँ पर हमारा जो है वो जुपिटर बैठा है, ठीक है। और जुपिटर का हमने कहा कि जो ट्राइन रहेगा, इसका ट्राइन भी इस तरह से बनाते हैं कि ये ट्राइन है इसका, ये मैम इस ट्राइन का वो क्या था? 2 6 11, 10, तीन, 2 10। हाँ, 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12, ये होते हैं ट्राइन। तो जैसे अगर मान लो ये मैंने 4 8 12 वाला जो है वो एक्टिवेट करा, मतलब उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जुपिटर के लिए ये वाला ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये उसका अपना ट्राइन है जहां पर वो हमें दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमें जो है इम्पोर्टेंट प्लैनेट है जो उसको हिस्ट्री में मिला है, उसको हिस्ट्री कैसी मिली है बाय बर्थ वो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर प्लैनेट होगा। लेकिन हमने कहा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट वो होगा जो उसको उसकी मूवमेंट में मिलेगा। लेट्स से उसको सन मिल रहा है, तो इसको जो है हम कहते हैं जीवात्मा योग, मतलब बहुत ऑस्पिशियस योग बोलते हैं। जुपिटर को सन मिल रहा है मीन्स उसको लाइफ में नेम फेम डिग्निटी पावर स्टेटस पोजीशन सब चीजें मिलने वाली हैं, ये यहाँ पर हमें सन बता रहा है। लेकिन हमने कहा कि ना सिर्फ जो सेकंड हाउस में प्लैनेट मिलेगा उसको वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि उसके पूरे ट्राइन में जो जो मिलेंगे, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला ट्राइन जो है वो सन का है, जुपिटर, सॉरी, जुपिटर को सेकंड मतलब मूवमेंट में, फर्स्ट मूवमेंट में जो मिला था वो ये मिला था। तो जुपिटर से ये सेकंड वाला ट्रेंड शुरू हो गया, यहाँ से 2, ये 6 और ये 10, ये भी जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस करने वाले हैं कि अगर यहाँ पर सन मिल रहा है जुपिटर के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो कि राहु आ जाता है या कोई भी इसका एनिमी प्लैनेट जो जुपिटर का एनिमी होगा, तो उसके जो ये सन का इन्फ्लुएंस है वो
वीक पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो जुपिटर के साथ राहु का कनेक्शन अच्छा नहीं मानेंगे, अदरवाइज उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो हम आगे सीखेंगे। और ऊपर से सन के साथ राहु भी जो है वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि सन जो है वो हमारी रेपुटेशन है। और अगर राहु जुड़ जाएगा तो वो आप कह सकते हो आपकी डीफेम कहीं ना कहीं बन गई। तो आपका सन जो है वो नेगेटिव हो गया, तो जुपिटर की जर्नी जो हमें बहुत अच्छी दिख रही थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी वीक हो गई, हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जैसे अगर हम इस प्लैनेट की बात करेंगे, उसके लिए ये वाला ट्राइन तो इम्पोर्टेंट होगा ही, उसका 2 6 10 इम्पोर्टेंट होगा। अगर हम यहाँ से जुपिटर ले रहे हैं, इसका ट्राइन तो होगा ही इम्पोर्टेंट, उसका जो सेकंड में जाकर उसका 2 6 10 का बनेगा वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब चीजें समझ में आई हम क्या कह रहे हैं कि 2 6 10। अच्छा मैम, अगर हम ये जुपिटर को मैम पढ़ रहे हैं तो इस पे 1 5 9 मतलब खुद ये जुपिटर 1 फिर बिल्कुल। 5 फिर हाँ 9 हाँ बिल्कुल। फिर 2 6 10 फिर, अच्छा हाँ ये ठीक है। हो गया है जुपिटर का अपना ट्राइन जो उसको मिला है। इसका तो वो पूरा इन्फ्लुएंस मिलेगा, जो जो प्लैनेट इसको मिलेंगे उसके साथ मिलकर वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ काम करने वाला है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जुपिटर को मूवमेंट में कौन सा मिला है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला हाउस मिलेगा। तो जब हम नेक्स्ट वाले हाउस को देखते हैं तो हम ये भी देखेंगे कि ना सिर्फ उसका ये वाला प्लैनेट इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि उसका पूरा ट्राइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो मिलकर असर करेगा, क्योंकि सन का ट्राइन भी तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सन के लिए उसका ट्राइन इम्पोर्टेंट है, वो उस कंजंक्शन में काम करेगा। जुपिटर अपने कंजंक्शन में काम करेगा। इसीलिए हमने कहा कि 1 5 9 सिंपल वे में ये बोला जाता है कि 1 5 9 के लिए 2 6 10 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर हम 2 6 10 के प्लैनेट्स लेंगे, 2 6 10 के ट्राइन के प्लैनेट लेंगे, उनके लिए 3 7 11 वाले प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 3 7 11 का ट्राइन हम लेंगे, उसके लिए 4 8 12 के प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 4 8 12 का अगर हम ट्राइन लेंगे तो उसके लिए 1 5 9 के प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस। विनी आपको, रुपिंदर जी आपको हो गई क्लियर? यस मैम। यस मैम, अब क्लियर है। ठीक है। मैम बट ऐसे तो बहुत सारे, मतलब ऐसा है कि एक प्लेनेट है वो पूरी कुंडली में सबके साथ ही कॉम्बिनेशन बना लेगा, बिल्कुल, देखो आपकी आगे से लाइफ भी पीछे तो से। ऐसी ही होती है ना। देखो आप अगर वीनी हो तो आप खाली वीनी थोड़ी हो, पापा के लिए बेटी हो, ब्रदर सिस्टर हाँ। के लिए सिस्टर हो, फ्रेंड्स के लिए फ्रेंड्स हो, चाची के लिए भतीजी हो, मामी के लिए भांजी हो। आप ही तो हो, वो सब चीजें आपके साथ ही कनेक्टेड, ऐसे ही प्लैनेट्स हैं जो जो उनके साथ, क्योंकि लाइफ एक दो प्लैनेट्स के साथ तो नहीं चल सकती ना, हर चीज चाहिए आपको। तो वो सबका हम्म। कनेक्शन जो है वो हम पर असर करता है, हम पर इन्फ्लुएंस करता है, उसके साथ मिलकर ही हम देखेंगे कि लाइफ में क्या हो रहा है। अब ऐसा कहें कि मार्स को कोई प्लैनेट मिला ही नहीं, मान लो, लेट्स से 1 मिनट में यहाँ पर रब कर देती हूँ। हम वीनस ही ले लेते हैं पहले ही, हाँ, सब फीमेल्स हैं, समझना इजी रहेगा। तो लेट्स से वीनस है। अब वीनस को ना तो यहाँ ट्राइन में कोई मिला है, ना उसको 2 6 10 में उसकी जो मूवमेंट है उसमें कोई मिला है। जैसे जो वीनस का ट्राइन है वो ये वाला है, जो उसका अपना ट्राइन है। और जो उसको मूवमेंट में मिलेगा वो कौन मिलेगा? ये वाला, यहाँ से जो प्लैनेट उसको मिलने वाले हैं वो यहाँ एट से, हाउस वाला, हाँ। है ना। अब यहाँ पर मान लो कि कोई प्लैनेट ना इसको यहाँ से मिला ना इसको यहाँ से मिला, तो इसकी लाइफ तो बिल्कुल बेकार होगी, कोई मिल ही नहीं रहा। क्योंकि कोई मिलेगा तो कोई बातचीत होगी, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कोई प्यार मोहब्बत होगी, किसी के साथ ओके। पार्टी करोगे, किसी के साथ गुस्सा होगे, तभी होगे जब कोई मिलेगा। तो इसलिए जितने भी आते जाएंगे प्लैनेट्स, हम सबके साथ जो है वो मिलजुल कर क्या वो रिजल्ट देते हैं वही सीखने वाले हैं, उसी के बेस पे प्रेडिक्शन जो है वो होने वाली है। तो क्लियर सबको ये चीज? किसी का कोई डाउट यस मैम। क्लियर कर लीजिए। कुछ भी लग रहा हो कि अभी नहीं हुआ क्लियर, पूछ लीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा बीएनएन टिका हुआ है। अगर ये मैम नहीं है, अब समझ आया है आज है, की क्लास में। चलो। उसके बाद मैंने आपको शायद डायरेक्शनल चार्ट की बात करी थी कि अगर जो डायरेक्शनल चार्ट की बात मैंने इसलिए करी थी कि जो आप जब किसी को देखोगे तो वो कहेंगे आपको डायरेक्शनल चार्ट नहीं पता। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया था
कि हमारा जो है ये इस तरह से हम चार्ट लेते हैं, जो हमारी कुंडली है उसको इस तरह से भी डिस्क्राइब किया जाता है, इसको कहा जाता है डायरेक्शनल चार्ट। तो ये ईस्ट साइड है, ये साउथ है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, 159 ईस्ट है, 2610 हमारा साउथ है, 3711 जो है वो हमारा वेस्ट है, और 4812 जो है वो हमारा नॉर्थ है। ये डायरेक्शंस हैं। अब जैसे मान लो हमने वीनस लिया था, कि वीनस की हम बात कर रहे थे, या किसी भी प्लैनेट की बात करो, तो वीनस यहाँ से अगर मिल रहा था तो सॉरी, मतलब यहाँ पर 159 जो है वो हाउसेस, राशियां जो है वो यहाँ पर हो रही हैं, 2610 यहाँ पर हो रही हैं। तो अभी जो चीज हम समझ कर आए हैं, जो मैंने आपको कुंडली पर समझाई, वो यहाँ पर किस तरह से अप्लाई होगी, कि जो प्लैनेट्स इस ट्राइन में बैठे हैं वो जाकर किसको मिलेंगे, इस प्लैनेट को मिलेंगे, जो यहाँ पर प्लैनेट होंगे 2610। क्लियर है? जैसे मान लो कि यहाँ पर वीनस की हमने बात करी, कि वीनस है यहाँ पर, तो वीनस यहाँ से 159 में, वो कहीं पे भी हो, 159 में से कहीं पे भी हो, वो जब जाएगा आगे तो मिलेगा किसको, 2610 के प्लैनेट्स को। ठीक है। अगर हम सिंगल सिंगल देखते हैं तो 1 जो है वो जाकर सेकंड वाले हाउस राशि वाली को, प्लैनेट को मिलेगा। 5 जो है उसके आगे 6 वाली राशि होगी, वहां पर जो प्लैनेट होगा उसको जाकर मिलेगा। 9 में जो प्लैनेट होगा वो 10 वाली राशि में जो प्लैनेट होगा उसको जाकर मिलेगा। इसी तरह से हमने जो अभी जो बात करी, कि जो भी प्लैनेट हो, चाहे वो 1 में है, 5 में है, 9 में है, उसके लिए ये वाला ट्राइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से निकलकर उसको यहाँ पर ही आना है, इनसे ही मिलना है। और जो यहाँ पर प्लैनेट होंगे उनको इस वाले ट्राइन में जो प्लैनेट है उनसे मिलना है। 3711 वाले ट्राइन में जो प्लैनेट्स हैं उनको 4812 में जाकर मिलना है। 4812 के जो प्लैनेट होंगे वो अगेन 159 वाले को मिलने वाले हैं। तो कोई भी प्लैनेट जो 4812 में होगा उसको हम देखेंगे कि 159 में कौन से प्लैनेट मिलेंगे, वो उसकी मूवमेंट को बताएंगे, उसकी जर्नी को बताएंगे कि कैसी उसकी जर्नी होने वाली है। आई होप आई एम क्लियर यहाँ तक। यस मैम, अब क्लियर है। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और थी, कि हमने जो ये बात करी है, कि हमने ये भी कही थी, इसमें आई थिंक हमने उस दिन ये भी किया था, कि प्लैनेट जो है उसको क्या प्लेसमेंट मिली है वो भी बहुत मैटर करती है, इन ए सेंस कि लाइक अगर हम कहें कि नंबर 1, क्योंकि अगर मैं नंबर नहीं लिख रही हूँ तो दैट मीन्स दिस इज फर्स्ट हाउस, मतलब फर्स्ट राशि है हमारी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। तो मैं अगर सैटर्न यहाँ पर लिख रही हूँ तो दैट मीन्स एरीज का सैटर्न लिखा है, जिसको हमने देखा था कि एरीज का सैटर्न जो है वो डेबिलिटेटेड था। और अगर मैं सैटर्न यहाँ लिख रही हूँ तो ये मीन्स कि 7 नंबर की राशि का सैटर्न लिखा है, इसको हम कहेंगे ये एग्जॉल्टेड सैटर्न है, उच्च का सैटर्न है। लेकिन अगर हम ये ऐसे देखते हैं, हम कहेंगे ये नीच का है तो बुरा है, ये उच्च का है तो अच्छा है। लेकिन अगर हम इसकी मूवमेंट को चेक करें, जो हमने अभी टॉपिक सीखा, कि जो जर्नी में प्लैनेट मिलेगा, जो मूवमेंट में मिलेगा, जो ट्राइन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लाइक अगर सैटर्न जो है फर्स्ट राशि में है, वो मूव होकर कहाँ जाएगा, सेकंड राशि में। फर्स्ट राशि जो है वो मार्स की है, जहां पर वो डेबिलिटेटेड होता है। सेकंड राशि जो है वो वीनस की है, शुक्र की है, जो इसका अति मित्र, बहुत प्यारा फ्रेंड जिसको आप कहोगे, वो है। अगर उच्च का सैटर्न यहाँ पर आप देखते हो तो ये शुक्र की राशि में बैठा है, इसलिए इसको कहेंगे ये बहुत एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, मतलब हमें लगेगा कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। लेकिन जब हम इसकी जर्नी की बात करेंगे तो ये नेक्स्ट राशि में जब मूव करेगा तो इसको मंगल की राशि मिलेगी, जो इसका एनिमी है। क्लियर ये चीज, कि अगर 1 नंबर में वो होगा तो उसकी पोजीशन हमें वीक दिख रही है, हम सोच रहे हैं कि वो बहुत बुरा है, लेकिन उसकी मूवमेंट, क्योंकि जब हम सैटर्न की मूवमेंट को देखेंगे तो सैटर्न क्या है, आपका प्रोफेशन है। तो ऐसा तो है नहीं आप जिस दिन बर्थ लोगे उसी दिन प्रोफेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ टाइम लगेगा, 20 साल, 25 साल प्रोफेशन में जाने के लिए। तो आपके लिए आपको नेक्स्ट हाउस में, मतलब वहां पर कौन सी राशि मिल रही है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब सैटर्न को उसकी बहुत मतलब बहुत अति मित्र, जिसको कहीं हाईली जो फ्रेंडशिप उसकी है इसकी वीनस के साथ, अगर वो उसमें एंटर हो रहा है, तो आप कह सकते हो आपका प्रोफेशन जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है।
लेकिन अगर आपको बाय बर्थ एग्जॉल्टेड सैटर्न दिख रहा है, आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छा सैटर्न है, जब 20-25 साल बाद आप अपने प्रोफेशन में आप आगे बढ़ोगे, तो सैटर्न जब मूव करेगा प्रोग्रेशन में, यहाँ पर आकर वो काम करेगा, तो उसके जो मार्स की राशि मिलेगी, जो उसके एंटी एलिमेंट की राशि है, जो उसके एनिमी की राशि है, तो आपका प्रोफेशन जो है वो अप्स एंड डाउन्स वाला हो सकता है, परेशानी वाला हो सकता है। तो हमारे लिए जो मूवमेंट में मिलने वाली जो प्लैनेट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उसकी पोजीशनिंग देखना कि वो कैसा है, उच्च का है। मैम जो प्लैनेट्स मूव करेंगे वो लाइक कैसे मूव करेंगे, आगे को तो मूव करेंगे वो तो ठीक है, बट वो जो मूव करेंगे तो कितने टाइम तक उसमें रहेंगे फिर आगे चले जाएंगे, ये बिल्कुल, कैसे? हाँ जी, बिल्कुल, हमने बात करी थी ये चीज शायद शायद पहले भी, कि जुपिटर का प्रोग्रेशन हम जो है वो 12 साल का लेकर चलते हैं, और सैटर्न का प्रोग्रेशन जो है वो 30 साल का लेकर चलते हैं। तो वो कैसे होगा? साटन तो 2-3 घर ही आगे जा पाता होगा, फिर तो डेथ हो जाती होगी लोगों की। ज्यादातर तो दो ही जा पाता है, क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनका तो उतना ही टेन्योर रहता है, उसके बाद उनकी रिटायरमेंट होने के जो है वो अच्छा चांसेस हाँ, एक है समय ना। के बाद तो प्रोफेशन खत्म ही बिल्कुल, हो जाता है। बिल्कुल। क्यों, वो भी मैम ये कैसे? हमें कुछ ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं कौन प्लैनेट कितने दिन आगे हाँ, जाता है बिल्कुल, ये। बिल्कुल, अच्छा अभी पढ़ेंगे। बिल्कुल। वो तो अभी कॉम्बिनेशन सीख लें, फिर उसके बाद की बात है, वो तो जनरली मैं आपको बता रही हूँ, अगर पूछा है। ओके। तो उसमें जो है डिग्री बेस पर जो है मूवमेंट होती है, कितनी डिग्री का आपको प्लैनेट मिला है, कितना वो चल चुका था, कितना वहां पर उसको रहना है, उसके बाद वो आगे मूव करेगा। 30 साल का उसका राउंड जो है वो सैटर्न का रहेगा, हर हाउस में जहां पर हर राशि रहेगी वहां पर वो 2.5 ईयर के लिए रहेगा। उसके जो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो चीजें आपके प्रोफेशन में होंगी। वो अभी बहुत बात की बात है, उसमें ज्यादा वो टेंशन मत लो। बेसिक जो मैं अभी समझा रही हूँ वो चीज समझने की कोशिश करो, कि जैसे जो मूवमेंट में मिलेगा वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अगर एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूँ कि जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में हमें दिखता है, तो हम कहते हैं ये मतलब फोर्थ राशि में अगर दिखता है तो एग्जॉल्टेड है जुपिटर। और जुपिटर जब मूव करेगा इसको सन की राशि मिलेगी, जो उसका अगेन फ्रेंड है, तो ये जो है इसकी मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर हम यहाँ पर डेबिलिटेटेड जुपिटर की बात करें, तो जुपिटर यहाँ पर भी परेशान है, उसको मूवमेंट में भी अगेन शनि की राशि ही मिलने वाली है, तो वो अगेन जो है वो परेशान ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है वो ज्ञान है, प्रीचर है, टीचर है। टीचर कहता है कि मैं जो है वो बैठकर ज्ञान दे रहा हूँ, मेरा ज्ञान जो है वो लीजिए, आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, मेहनत से मेरा कोई काम नहीं है। शनि कहते हैं कि मैं मेहनत करने पे ही बिलीव करता हूँ, मुझे जो है वो फिजिकल भी करना है, मेंटल भी करना है, मतलब हर तरह का जो है वो मैं वर्क हार्ड जिसको कहूँ करना मुझे है। और जुपिटर वहां पर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो वहां काम करने की राशि में जुपिटर कोई काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं यहाँ पर मुझे बिठा दो एक अच्छा सा सोफा देकर, और मैं यहीं से आपको ज्ञान देता रहूं, आपको एडवाइजेस देता रहूं, बैठे बिठाए मेरे लिए सब चीजें अरेंज होती रहें, तो वहां पर वो कंफर्टेबल है। तो यहाँ जाकर वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको मूवमेंट में भी आगे की जो शनि की ही राशि मिलेगी, तो उसका जो ये मूवमेंट जो है वो थोड़ा परेशानी वाला डेफिनेटली रहने वाला है। जबकि जुपिटर यहाँ से जब मूव करेगा, इसको सन की राशि मिल रही है, यहाँ पर ये अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। आई थिंक मैंने दोनों सिनेरियोस आपको समझा दिए कि क्यों हमें मूवमेंट वाला प्लैनेट जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर सबको? यस मैम। कि ये जो है एक तरह से मान लो डेस्टिनी डिसाइड करने वाला है कि क्या जो है आपके लिए आगे लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने ये चीज आपको करवाई थी कि हम जो है कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, कि कैसे देखते हैं। हमने डिग्री सिस्टम जो है उस दिन थोड़ा सा देखा था, कि मान लो कि रैंडमली अगर हम कोई चार्ट लेते हैं, तो लेट्स से यहाँ पर हमारा है 8 से स्टार्ट हो रही है कुंडली, और यहाँ पर हमें जो प्लैनेट्स मिले हुए हैं वो हम कहते हैं कि लेट्स से यहाँ पर हमें जुपिटर मिला है, जिसकी हम राउंड ऑफ ही जो है डिग्रीज ले रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने चार्ट में देखोगे डिग्रीज मिनट्स सेकंड्स में आपको जो है वो किसी भी प्लैनेट की डिग्री जो है वो दिखाई देती है। मैं राउंड ऑफ फिगर में ले रही हूँ कि लेट्स से जुपिटर 8 डिग्री का है,
एंड यहाँ पर हमें मार्स मिला जो कि 14 डिग्रीज का है। यहीं पर राहु भी था जो 11 डिग्रीज का है। ऑब्वियसली केतु भी 11 डिग्रीज का होगा। देन हम कहेंगे यहाँ पर हमें सैटर्न मिला जिसकी 19 डिग्री है। कौन सा प्लेनेट बिठाई, मून यहाँ पर 5 डिग्रीज का है। चलो इतने ही काफी है अभी। तो हमने देखा था कि जब हमने कहा कि कनेक्शंस बनेंगे तो कौन कौन से हम लेंगे। एक तो 159 हम लेंगे जो एक ट्राइन होगा हमारा। दूसरा हमने कहा कि 212 लिया जा सकता है कि उसको हिस्ट्री में क्या मिला और मूवमेंट में क्या मिलने वाला है। 17 को लिया जा सकता है क्योंकि हमने कहा कि वो सामने वाले पड़ोसी हैं, उनका इन्फ्लुएंस हम पर जो है वो बहुत होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक हमने किया था ना, यही चीजें देखी थी हमने मेनली। क्लियर, याद है सबको? यस मैम। यस मैम। अब ये याद हमारे, है। है ना, अब हम जब अब पहले कर रहे थे तो हम लिख रहे थे कि जुपिटर, मून, मार्स, राहु, सैटर्न सब मिल रहे हैं और हम रैंडमली सबको ही ले रहे थे। अब हम जब इसकी जो एक तरह से कह लो स्क्रिप्ट लिखेंगे, हम इसके जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो इसकी चेन बनाएंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू एवरी प्लैनेट जो है वो डिफर कर सकती है। कि जैसे मान लो कि हम जुपिटर की ही चेन बनाने की कोशिश करें कि उसकी लाइफ कैसी जाएगी, तो जुपिटर जो है वो 8 डिग्रीज का है और उसका जो कनेक्शन बनेगा वो बनेगा एक तो इस ट्राइन के साथ, एक उसका 17 से ये वाला रूल अप्लाई होगा, 212 से ये वाला रूल अप्लाई होगा। तो हमने देखा कि जुपिटर को जो है मून मिल रहा है, मार्स मिल रहा है, राहु मिल रहा है, सैटर्न मिल रहा है। अभी हम 37 को नहीं। मैम ये 17 वाला कौन सा रूल है? आपने नहीं किया था 17 वाला रूल? मैम किया होगा, मैं पता नहीं। 212 वाला मुझे याद है, ओके। पास्ट और फ्यूचर वाला। ओके। ये वन ओके। सेवन का एक बार वैसे चलो। बता दो, हो सकता हाँ है मैं मैं, भूल जाऊं। हाँ मे भी हो सकता हमने लास्ट क्लास में ही किया हो। 17 और 311 का वो मैं अभी बताती हूँ। अभी रुको, ये वाला कर लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। तो हमने देखा कि जुपिटर की अगर हम एक लाइफ बनाना चाहें, उसकी चेन बनाना चाहें कि उसकी लाइफ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो कैसे बनाएंगे। तो हमारा ये वाला एक ट्राइन हो गया, एक 17 का कॉम्बिनेशन हो गया, 212 वाला हमने कॉम्बिनेशन चेक कर लिया। अब इसमें हम जो है इसको जब हम लिख रहे हैं कि जुपिटर मिल रहा है, फिर मून मिल रहा है, फिर हमें मार्स मिल रहा है, राहु मिल रहा है, सैटर्न मिल रहा है। रैंडमली लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये चीज है। लेकिन ये जो है वो परफेक्टली हमें नहीं बताएगा कि क्या चीजें कब मिलेंगी, क्या चीज कब इन्फ्लुएंस करेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको डिग्री वाइज जो है इसको लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है जुपिटर को मून मिलता है जो कि 5 डिग्री का है। तो मून की क्वालिटी जुपिटर के अंदर है। उसके आगे उसको जुपिटर मिल रहा है। 8 के बाद जो है नेक्स्ट उसके पास राहु आ रहा है 11 डिग्रीज का, इसको हम इंक्रीजिंग डिग्रीज में लिखेंगे। फिर इसको 14 डिग्रीज का मार्स मिल रहा है एंड देन सैटर्न मिल रहा है 19 डिग्रीज का। हम इस जिन जो डिग्रीज हमें मिली हुई हैं उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना शुरू करेंगे। तो हमें सबसे छोटी जो मिली है डिग्री वो मून की मिली है। जी हाँ जी, बोलिए बीनी जी। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो आगे वाला प्लैनेट पीछे के हिसाब से होगा या पीछे, जैसे मून और अभी जुपिटर है तो अभी हम क्या हम, बोलेंगे, हाँ मदर जुपिटर जैसी है, जुपिटर नेटिव का नेचर मून जैसा होगा, या ऐसे, वो मेरे को समझ नहीं आया। बिल्कुल वो करते हैं। अभी हमने जो लिखा है वो हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाया है विद रिस्पेक्ट टू जुपिटर, हमने मूवमेंट की यस, बात ये आ नहीं गया की, है समझ। ना। तो ये है कि ये मदर इसको जो है वो मिली है, इमोशनल नेचर मिली है, केयरिंग हो सकता है। जो भी मदर ली, जो भी हमने मून की नेचर पढ़ी है वो इसको जो है वो मिली हुई हो सकती है। अगर हम एक मेल नेटिव की बात करते हैं तो मदर जैसी इन लोग। जुपिटर मून जैसा होगा
हाँ बेसिकली। बिल्कुल, जुपिटर जो है वो मून ओके, के तो जैसा आगे है। वाला प्लेनेट पीछे वाले प्लेनेट जैसा। बिल्कुल, तो वहां पर ये चीज है ओके। कि मदर जो है वो उसको मिली हुई है, तो मून की सारी क्वालिटीज जो है वो जुपिटर के अंदर हो सकती हैं। तो मून की जो नेचर है, जो उनकी लुक्स है मदर की, वो इसको मिल सकती हैं, वो चीज यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि इसको वो ऑलरेडी चीजें मिली हुई हैं, क्योंकि डिग्री पीछे है इसकी, तो वो पहले मिल चुकी हुई है। और फिर जुपिटर ने जब आगे आगे बढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले उसको कौन मिला? राहु मिला। तो हो सकता है कि बर्थ के बाद इसको बर्थ से मदर की लुक्स मिल गई हो, और आफ्टर बर्थ जो है इसकी हेल्थ खराब हो गई हो, क्योंकि छोटे बच्चे को और तो कुछ हो नहीं सकता, उसकी हेल्थ ही जो है वो कुछ ना कुछ इसका मैटर हो सकता है। तो ये चीज हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी बहुत हेल्थ से रिलेटेड किसी बड़ी मुसीबत से निकल कर ये जो है आगे बढ़ा होगा, वो चीज हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद ये मार्स के कांटेक्ट में आ गया है। अब जुपिटर को मार्स मिला है, तो मार्स का एग्रेशन, मार्स का डोमिनेशन, मार्स का कॉन्फ्लिक्ट वाला नेचर, मार्स का लीडरशिप वाली क्वालिटी, वो सब इसके अंदर आ गई, वो चीज हम यहाँ पर कहेंगे। मार्स के बाद इसको सैटर्न मिला है। तो मार्स की जो क्वालिटीज थी, या उसने मार्स के ट्रेड्स अपनी लाइफ में जो बना नहीं लिए, उसको मिले हैं ऐसे, वो चीज उसके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल का काम भी बनी, कि उसके काम डिलेज हो रहे हों, उसके स्ट्रगल्स बढ़ गए हों, क्योंकि सैटर्न जो है वो कुछ ना कुछ परेशानियों को भी दिखाता है। कुछ ना कुछ काम देरी से होना, जो भी उसकी लाइफ में प्रोग्रेस होनी है, वो देरी से होना जो है वो हुआ हो, क्योंकि उसको एंड पे जो है वो सैटर्न मिला हुआ है। तो इस तरह से जो भी प्लैनेट्स मिलते हैं उसको हम डिग्री वाइज लिखकर जो है उसकी लाइफ के बारे में, एक तरह से आप कह सकते हो ये प्रोमिसेस है कि क्या मिला, क्या है लाइफ डेस्टिनी ने उनको क्या दिया है। ये चीज समझ में आई है? मैम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो नेटिव की मदर हैं वो इंटेलिजेंट हैं, कुछ टीचर बिल्कुल, वगैरह वो कुछ हो जब सकते हम, हाँ बिल्कुल, जब हम मदर के बारे में बात करेंगे फिर हम उसी तरह से करेंगे कि मदर जो है वो जुपिटर की क्वालिटी, कि उनका नेचर जो है वो पायस हो सकता है, वो रिलीजियस हो सकती हैं, वो टीचर लाइक हो सकती हैं, और विजडम उनके पास हो सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाने का उनका नेचर हो सकता है, मार्स आगे उनको वॉयलेंटली गुस्सा आता हो, और कहीं ना कहीं आप कह लो कि वो प्रोफेशनल भी हो सकती हैं, कि अपनी लाइफ में वर्किंग हो सकती हैं, क्योंकि आगे सैटर्न मिला है। तो कुछ भी जो कॉम्बिनेशन जिसके विद रिगार्ड टू हम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम चीजों को बोलेंगे। जैसे हम राहु, उस प्लैनेट को ही देखने लगेंगे जो प्लैनेट से रिलेटेड बिल्कुल, हमारा क्वेश्चन होगा। राइट, क्योंकि अगर राहु ओके। देखेंगे तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स की हमने बात करी थी, तो यहाँ पर जो ये चीजें उनको ऑलरेडी मिली हुई हैं, कि वो अच्छे समझदार भी थे, इमोशनल केयरिंग भी थे, लेकिन अग्रेसिव भी बहुत थे, उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत देखा था। तो वो चीज यहाँ से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो ये मार्स है, यंगर ब्रदर की बात होगी, तो वो चीज उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रही हो वो पॉसिबल है। या फिर वो कुछ ऐसी प्रोफेशनल में जाने की कोशिश करे जहां पर उसकी जो उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो वहां पर यूटिलाइज हो सके, जैसे कि लड़ाई झगड़े का नेचर हो तो व्हाट टू वी से, जिम ट्रेनर टाइप। जिम ट्रेनर आपका, जूडो कराटे। डिफेंस में जाना, आर्मी पुलिस इसमें जाना, इस तरह की चीजों में जाने का उसका जो है वो इंटरेस्ट हो, उसमें वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो चीज हो सकती है। क्योंकि जब हम मार्स देख रहे हैं तो मार्स के पास ये वाली सारी क्वालिटीज हैं, कि वो इमोशनल भी है, समझदार भी है, लेकिन राहु का जो एक जो मतलब उसकी एम्पलीफाई करता है उसकी नेचर को, वो भी है उसके साथ। तो उसका लीडर लाइक क्वालिटीज, उसका अग्रेशन, उसका डोमिनेशन उसको जो है वो एक बहुत हाई लेवल तक लेकर जाता है। तो वो जो एक आप कह लो कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना, उसको फिर कहीं यूटिलाइज करने के लिए वो ऐसे फील्ड को चूज करे, वो चीज भी हो सकती है। मतलब आप एम्पल अमाउंट ऑफ जो आप कह लो रीडिंग्स जो है आप इसी एक कॉम्बिनेशन में से निकाल सकते हो। ये जो है ये प्रोमिसेस है कि जो आपको डेस्टिनी ने दिया है वो चीज आपको मिली है। उसके बाद जब हम मूवमेंट देखते हैं फिर हम उसको उसी तरह से पढ़ेंगे कि जुपिटर यहाँ से जब ट्रैवल करेगा सबसे पहले मून को मिलेगा। तो आप कहोगे कि बाय बर्थ के बाद जो है वो नेटिव जो है वो एक जगह से दूसरी गए हो, उसकी फैमिली जो है वो कहीं मूव करी हो, या उसकी मदर का उसके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस हो, वो चीज हम बोलना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हर चीज जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगी, क्योंकि
हमने कहा कि जो प्रोग्रेशन होगा वो 12 साल हम एक हाउस में लेते हैं, तो जहां पर जुपिटर है वहां से हम राउंड शुरू करेंगे। तो इस घर के जो रिजल्ट, मतलब इस राशि के जो रिजल्ट हैं वो उसको 12 साल के लिए मिलने वाले हैं। अब ये तो है नहीं कि 12 साल के लिए सब चीजें एक जैसी ही रहेंगी। तो जुपिटर जब मूव करना शुरू करेगा, फर्स्ट वाले में हमने देखा इसको मार्स एंड राहु मिल रहा था, हमने कहा इसकी हेल्थ जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक हुई होगी जब उसका बर्थ हुआ होगा। फिर उसके बाद उसका जो 12 साल का हमारा प्रोग्रेशन रहता है उसको हम ब्रेक करते हैं 1 1 ईयर के लिए, कि 12 साल जो उसके कुंडली के जो पूरे होंगे वो हर हाउस में वो 1 साल बिताएगा, और फिर उसकी लाइफ जो है वो 12 साल कंप्लीट करेगी। तो पहले साल में हमने कहा हेल्थ इश्यूज होंगे, दूसरे साल में वो कहीं उसका हो सकता फैमिली कहीं शिफ्ट हुई हो, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हो, उसका जो है लाइफ में चेंज भी आया होगा। उसके बाद जो इसको जो इस ट्राइन में प्लैनेट्स मिलेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन मून के साथ मिल रहे होंगे, वो सारे उसको जो है वो कहीं ना कहीं आप कह लो उसकी लाइफ में होना शुरू होंगे। फिर यहाँ पर 1 साल बीत जाएगा, 2 साल का हो गया, तीसरे साल में वो यहाँ पर आएगा। यहाँ से जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो उसको जो है वो उसके ऊपर उनका जो है इन्फ्लुएंस होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पर हमें केतु भी मिल रहा है, यहाँ पर सैटर्न भी मिल रहा है, तो इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो छोटा बच्चा अगर 2 3 साल का हो तो वो प्रोफेशन में तो जा नहीं सकता कि उसको हम कहें कि ये प्रोफेशनल हो गया होगा। तो आप ये कह सकते हो कि उसको उस टाइम पे कुछ चीजों की कमी रही होगी, कि लाइक अगर किसी वेल ऑफ फैमिली के बच्चों की बात करें, उनके हर शौक पूरे हो रहे हैं, जरूरतें पूरी हो रही हैं, हो सकता है इसकी ना हुई हो। और इसमें भी केतु का इन्फ्लुएंस आए तो हो सकता है इसकी हेल्थ जो है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ रही हो। फिर 3 साल यहाँ पर बीत गए, चौथा साल यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ के जो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 5 9 2 12 1 7, जितने हमने कॉम्बिनेशन सीखे वो सारे जो है इनके ऊपर अप्लाई होंगे। तो उसका जो फोर्थ ईयर होगा वो वैसा जाएगा। अब मान लो किसी टाइम पर जो है वो वीनस के ऊपर से भी जाएगा, क्योंकि कुंडली में कहीं पे वीनस भी होगा, लेट्स से यहाँ पर वीनस है, तो यहाँ से जब उसने ट्रैवल किया 1 2 3 4 5 6, सिक्स ईयर में वो वीनस के ऊपर से जब जुपिटर निकला, जब यहाँ से जाएगा तो उसको जो है वेल्थ मिलने के चांसेस हो जाएंगे। अब छोटे बच्चे को वेल्थ तो नहीं मिल सकती, हो सकता है कोई ऐसी बड़ी गिफ्ट मिली हो उसको जो छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ा काउंट होगा, उसको हम एक बड़ी चीज, एक बड़ी वेल्थ में काउंट करेंगे, वो चीज होने के चांसेस जो है उसके लिए हो जाएंगे। तो जब हम प्रोग्रेशन करेंगे वो बात की बातें हम करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको जो है वो ग्लिम्स दे रही थी कि आपको लगे कि एक ही जगह की बोलेंगे तो कैसे सारी चीजें मिलेंगी, तो इस तरह से सब चीजें जो है वो मिलने वाली हैं। क्लियर ये चीज सबको? मैम ये तो काफी खिचड़ी बन रही है दिमाग में। बिल्कुल, अगर इसको समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। प्रोग्रेशन अभी मत समझो, जो मैंने आपको 12 साल वाला बताया वो मत समझो, जो कॉम्बिनेशन बताए वो समझो अभी, कि डिग्री वाइज मैम हम। कॉम्बिनेशन ही इतने सारे, अभी तो मैं वो पीछे वाले समझ के लगा कि अच्छा ठीक है अब ये और आ गए। बिल्कुल, देखो जितने हैं वो कॉम्बिनेशंस कंप्लीट करके ही खत्म होंगे। जैसे हमने कहा कि 1 5 9 जो ट्राइन का रूल है, 2 12 का रूल है, और अगर आपने नहीं किया तो 1 7 और 3 11, 3 7, सॉरी 3 11 और 1 7 का रूल भी जो है वो भी समझा देती हूँ। और रेट्रो का रूल किया था आपने? नहीं मैम। चलो वो भी करवा देते हैं। अभी प्रोग्रेशन के लिए ज्यादा मत सोचो, वो बहुत बाद की बात है। अभी हम यहीं पे रहेंगे जहाँ हैं। अभी मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताने बनाने जो है वो सिखाए। भी वैसे को लग रहा है कि इतना है कैसे देखेंगे, मतलब मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की है, मुझे इजी लगने लग गया है काफी। बिल्कुल, आपने मेडिकल करा था ना, आपको थोड़ा सा वो यस, याद है कैसे कनेक्ट लगने करना। लग गया। कोई समझ बात में नहीं, आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप एक दो बार जब देखोगे वीडियो फिर आपको जो है वो पता चल जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी है सबसे जी। इजी। द मोस्ट इजीएस्ट जो एस्ट्रोलॉजी है वो बीएनएन ही है। तो वो चीज एक दो बार देखोगे आ जाएगी समझ। तो अभी जो मैं बताने जा रही थी आपको, जो आपने 1 7 का रूल नहीं किया, हमने देखा था कि हमने कहा कि जब भी कोई प्लैनेट हमारा होता है उसकी हमें जो पीछे वाले घर से हिस्ट्री देखते हैं और आगे वाले घर से उसकी मूवमेंट देखते हैं, कि हिस्ट्री वो क्या लेकर आया है और मूवमेंट उसने कहाँ जाना है, यहाँ तक पता है हमें। उसके बाद हमने ये चीज भी देख ली थी कि यहाँ पर जो है हमारा ये ट्राइन है, इसके भी कॉम्बिनेशन हमें देखने हैं।
अब हम ये कहते हैं कि जैसे ये हमारे दो पड़ोसी हैं, कि लाइक ये जुपिटर अगर है, इसके एक साइड पे एक पड़ोसी रहता है, दूसरे में दूसरा रहता है, तो इनके साथ जो है वो इसका जुड़ाव तो है, लेकिन ये जब उनके साथ मिलना चाहेगा, जब बात करना चाहेगा तब करेगा। मतलब घर से निकलेगा, वो लोग आएंगे, तभी कनेक्टिविटी बनेगी। लेकिन जो आपके घर के बिल्कुल सामने रहता होता, उसके साथ आप ना चाहकर भी कनेक्टिविटी रखते हो, चाहे वो लोग आपके एनिमीज हो, चाहे आपके बहुत फ्रेंड हो, आपका पूरा ध्यान जो है वो उनके ऊपर, उनका ध्यान आपके ऊपर पूरा रहता है, कि जब भी आप बाहर निकलो इमीडिएटली सामने दिखाई देते हैं, उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होता है, आपका उनके ऊपर होता है। अगर आप दोस्त हो तो एक दूसरे को स्माइल करोगे, आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन बना रहेगा। एनिमिटी होगी तो थोड़ा सा उस तरह का रिलेशन रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका इन्फ्लुएंस बहुत पड़ता है। तो वही रूल जो है वो यहाँ पर हमारा लगता है कि जुपिटर के ऊपर जो इन्फ्लुएंस आएगा सबसे पहले, उसका भी आएगा जो इसका 7th में प्लैनेट बैठा होगा। कहीं से भी प्लैनेट जो हो, लाइक अगर यहाँ पर होगा तो उसके सामने ये वाला होगा, इसका 1 7 का कनेक्शन बनेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर ट्राई करूं, यहाँ अगर है तो उसके सामने 7th हाउस ये वाला है, यहाँ पर असर होगा, मतलब उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी बनेगी। अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट है, उसके बिल्कुल सामने ये वाला घर है, यहाँ पर जो प्लैनेट होगा उसके साथ कनेक्टिविटी बनेगी। अगर कोई यहाँ पर है प्लैनेट, उसके बिल्कुल सामने ये वाला घर होगा, उसकी कनेक्टिविटी बनेगी, क्योंकि ये सारे जो है वो एक दूसरे से 1 7 अपार्ट हैं। ये 1 है, 2 3 4 5 6 7, ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो रूल है ये 1 7 का रूल है, जो वन ट्राइन के साथ एक और रूल हमारा जुड़ जाता है। इससे पहले हमने ट्राइन की बात करी थी कि ट्राइन्स जो जो हमने देखे हैं वो रूल है हमारा, 2 12 का रूल है, और उसके बाद 1 7 का रूल है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो 3 7 के प्लैनेट्स होते हैं, 3 11 के प्लैनेट्स होते हैं, वो भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। कि लाइक अगर हम ये कहें कि जुपिटर यहाँ पर है, इसका 11 ये वाला हुआ और थर्ड ये वाला हुआ, जुपिटर से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस जुपिटर के ऊपर यहाँ पर भी जो प्लैनेट होंगे वो भी इसको थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए होंगे, कि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करते हुए होंगे, वो भी थोड़ा सा असर उसके ऊपर डालते हुए होंगे। कि अगर कुछ अच्छे प्लैनेट हुए उसका कुछ अच्छा इफेक्ट मिलेगा, अगर कोई बुरे प्लैनेट हुए उनका बुरा इफेक्ट मिलेगा। तो ये भी एक हमारा कॉम्बिनेशन है जिसको हम लिख सकते हैं 1 7 के बाद 3 11। क्लियर हुआ ये चीज? एकता जी, आपको, आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी हाँ आपके। जी मैम। ठीक है। तो इस तरह से भी जो है हमने कनेक्शन जो है वो चेक करने हैं कि कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं हमें। उसके बाद हमने किया था, एक हमने शायद लास्ट क्लास में ही किया था, कि जो हमारे सन, जुपिटर, वीनस, मरकरी, ये सारे क्या हैं, डेस्टिनी मेकर हैं ये सारे। लास्ट क्लास में ही किया था कि पहले कर चुके हैं हम? याद ये है बताया किसी? था लास्ट मैम, में लास्ट किया। क्लास में लास्ट। बताया था। ठीक है। डेस्टिनी मेकर्स और हाँ, डेस्टिनी ब्रेकर्स, और ब्रेकर, कुछ कुकाटा कुछ मॉडिफाई, मॉडरेट से मॉडि होते हैं। मॉडिफाई करते हैं जो, ये है जो हाँ। सन, जुपिटर, वीनस, मरकरी, ये है डेस्टिनी मेकर्स। ये आपकी डेस्टिनी को बनाने वाले, मीन्स इसको कह सकते हो कि अच्छे प्लैनेट्स। ओके। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ प्लैनेट्स, वो है हमारा राहु, केतु एंड सैटर्न, जिनको हम कहेंगे दे आर डेस्टिनी ब्रेकर। थर्ड सेट हमारा है मून एंड मार्स। ये क्या है, मॉडिफायर्स। ये जो भी रिजल्ट मिल रहा होगा
किसी भी कॉम्बिनेशन का, उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उससे जो भी रिजल्ट मिल रहा होगा उसको ये चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, जब हम चार्ट्स पे आएंगे, तब आपको जो है वो क्लियर होगा। अभी के लिए याद रखने के लिए मैंने बोला है कि इनको याद रखो कि ये 4 प्लैनेट डेस्टिनी मेकर हैं, 3 हमारे डेस्टिनी ब्रेकर हैं, और 2 हमारे पास जो है वो मॉडिफायर्स हैं। क्लियर ये चीज? उसके बाद मैंने करवाया अच्छा। था, हाँ जी, रेट्रो प्लैनेट। जो रेट्रो होता है उसको हिंदी में वक्री बोलते हैं, रेट्रो या रेट्रोग्रेड प्लैनेट। तो हमारे लिए जो भी रेट्रो प्लैनेट होता है उसका मतलब होता है कि वो जहां से आया है अभी उसका ध्यान वहां पर बाकी है। कैसे? आप ऐसा समझ सकते हो कि लाइक कोई प्लैनेट जो है वो, सॉरी, कोई इंसान जो है वो अपने घर से जर्नी पे जाने वाला है। मान लो उसको अमेरिका जाना है, तो उसके अंदर जो है वो बड़ी एक्साइटमेंट है अपने घर, जो जर्नी पे जा रहा है वहां पर। लेकिन उसको जब वो जर्नी पे जाता है, मतलब जैसे मान लो कि जब वो घर पर रह रहा है तब उसका ध्यान जो है वो आगे के घर में रहता है, कि मुझे वहां जाना है, मेरे बुकिंग्स हो रखी हैं, मैं वहां ये एंजॉय करूंगा, मैं ये करूंगा, वो प्लान जो है वो चल रहे होते हैं। जब वो सेकंड घर में चला जाता है, मतलब अपनी जर्नी पे चला जाता है, तब उसके ध्यान में जो है वो पीछे की चीजें भी रहती हैं। घर लॉक कराया था कि नहीं, लाइट्स ऑफ कर दी थी कि नहीं, मतलब जो भी पीछे का उसका ध्यान है वो वहां पर भी उसका जो है वो रहता है। तो यही जो फिनोमिना रहता है वो रेट्रो वाले प्लैनेट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, कि कोई भी प्लैनेट, जब भी हम कुंडली में कोई प्लैनेट रेट्रो देखते हैं तो उसके साथ या तो हमें एस्ट्रिक्स लगा हुआ मिलता है या आर लिखा हुआ मिलता है, जो हमें बताता है कि ये प्लैनेट जो है वो रेट्रो है। तो ये रेट्रो होने का मतलब यहाँ से ये प्लैनेट जो है यहाँ पर एंटर हुआ, लेकिन अभी उसका जो है यहाँ पर भी पूरा ध्यान बाकी है। आप इसको ये समझ सकते हो कि वीनस जो रेट्रो हो रखा है, वो आपका जहां से आया है अभी उसका ध्यान वहां पर भी बाकी है। उसको लगता है कि मेरे को ना एक बार पीछे की मुड़कर जो है वो देखना चाहिए, मेरा कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया, कुछ छूट तो नहीं गया, जो मेरी ड्यूटी थी करने वाली मैं कुछ छोड़ तो नहीं आया। तो उसका जो परफॉर्मेंस रहता है वो दोनों घरों से हमें देखने के लिए मिलता है। कोई भी प्लैनेट जो होगा वो यहाँ से भी काम करेगा जो रेट्रो होगा, और अपने पीछे वाले हाउस से भी काम करेगा जहां से वो आया है। तो वीनस का आने का मतलब, यहाँ से काम करने का मतलब ये हुआ कि वीनस एक तो ईस्टाइन के कॉम्बिनेशंस लेकर चलेगा, ये वाला, उसको 12 में तो यही मिलेगा, और 2 में ये मिलेगा, 1 7 से ये मिलेगा, 3 7 से ये कनेक्शन बनेंगे। लेकिन जो पीछे गया हुआ उसके साथ भी उसकी पूरी मतलब फंक्शनिंग जो है वो होगी। तो इसके भी सारे ट्राइन्स उसके साथ काम करेंगे। तो जो जो प्लैनेट्स इस वाले वीनस को मिल रहे हैं वो इसके साथ, और जो पीछे वाले के साथ मिल रहे हैं वो उसके साथ, वो सारे ही कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यहाँ से जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो भी काम करेंगे, यहाँ से जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो भी सारे काम करेंगे। ये चीज समझ में आई? यस मैम, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, सारे घर सब जोड़ बिल्कुल, लिए इसने तो, रिश्ते नाते बिल्कुल। बस और ये हमें, छोड़ दिया 10th हाउस। हाँ बिल्कुल। तो जो रेट्रो होता है वो सबसे आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंसिंग प्लैनेट होता है, ऑब्वियसली उसके सबके साथ जो है वो कनेक्शंस बनेंगे ही बनेंगे। तो हमने ये चीज बात करी थी कि रेट्रोग्रेड जो सन और मून होते हैं वो कभी रेट्रो नहीं होते। जो हमारे सन और मून है ये कभी रेट्रो नहीं होते। उसके बाद हमने देखा था कि राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट हैं जो हमेशा ही रेट्रो रहते हैं। हमेशा ही रेट्रो रहते हैं मतलब वो उनका नॉर्मल पैटर्न है, हम उसको रेट्रो नहीं कंसिडर करते, वो उनकी नेचुरल चाल है। लेकिन ये होते हमेशा ही रेट्रो हैं, उल्टा चलेंगे। वीनस यहाँ से यहाँ पर आया है, राहु जहां पर होगा, अगर राहु यहीं पर होगा, राहु की ट्रैवलिंग जो है इस तरफ से होगी, उसने उल्टा चलना है। क्योंकि उनकी जो है वो जो भी चाल चल रहे हैं वो उनकी वो नेचुरल चाल है। और सन और मून कभी रेट्रो नहीं होंगे, राहु और केतु जो है वो हमेशा रेट्रो रहेंगे। और उसके बाद जो बचता है हमारे पास वो है हमारा मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न। इसमें से जो मार्स है, जो सॉरी, ये जो आपका मरकरी और वीनस है ये अप्रोक्सीमेटली फॉर 1 मंथ रेट्रो होते हैं। आ, 2 साल में आपका जो, सॉरी,
जो मरकरी है वो आपका एक साल में 3 बार रेट्रोग्रेड होता है। वीनस जो है वो 1 मंथ के लिए अप्रोक्सीमेटली रेट्रो होता है, 2 साल में एक बार। तो वंस इन 2 years। मरकरी जो है थ्राइस इन 1 year। मार्स भी 2 साल में एक बार रेट्रो होता है फॉर 45 days अप्रोक्सीमेटली। जुपिटर और सैटर्न जो है वो हर साल जो है 4 months के लिए रेट्रो होते ही होते हैं। मार्स जो है वो वंस इन 2 years रेट्रो होता है। मरकरी थ्राइस ए ईयर, हर साल 3 बार ये रेट्रो होता है। अभी भी ये जो है रेट्रो होने वाला है अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2023 के आसपास। थ्राइस इन 1 year। जुपिटर एवरी ईयर फॉर 4 month। 4 months के लिए होता है। वीनस 2 साल में एक बार होता है, वंस इन 2 years। एंड सैटर्न ऑल्सो एवरी ईयर 4 months के लिए। अभी भी जो जुपिटर है वो हमारा रेट्रो ही चल रहा है। तो ये जो है ये जो नॉलेज दी हमने ये किसकी है, जो हमारा ट्रांजिट चल रहा है। मतलब आपकी कुंडली में जब आपको मैम ये जो आप डिस्कस कर रहे हो कि वो ऐसे जाते ही जाते हैं, ये सबके लिए आप ओवरऑल डिस्कस कर रहे हो या पर्टिकुलर कुंडली में आप एक बात कर रहे सबके लिए ये चीज अप्लाई होगी जिनकी भी कुंडली में रेट्रो प्लैनेट होगा। कि अगर आपके बर्थ के टाइम पे कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड चल रहा था वो आपको बाय बर्थ आपके चार्ट में मिलेगा। वो डिफाइन करेगा कि आपके प्रोमिसेस बनेंगे, वो यहाँ से भी बनेंगे यहाँ से भी बनेंगे। लेकिन जो हमारा ट्रांजिट होता है, जो आज के दिन में जो गोचर चल रहा है, वो हमारे को अभी लाइव जो हमारे रिजल्ट देने होते हैं उसमें हमें काम करता है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में काम करता है। वो हमें पता होना चाहिए कि एवरी ईयर कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है, कब हो रहा है, वो चीज पता होनी चाहिए। लेकिन जो आपको बाय बर्थ प्लैनेट मिला होता है वो अगर आपका बर्थ जिस टाइम पे हुआ उस टाइम पे जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड चल रहा था वो आपके चार्ट में इस तरह से दिखेगा। या तो उसके साथ एस्ट्रिस लिखा होगा या फिर उसके पास आर लिखा होगा, जो बताएगा कि ये आपका प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? कुछ भी डाउट यस लग मैम। रही हो क्लियर कर लो। जो भी लग रहा हो कि अभी कुछ बात समझ नहीं आई पूछ लो। एकता जी क्लियर हुआ? हो। यस वो तो मैम क्लियर है। अभी तो थोड़ा थोड़ा दोबारा वीडियो देखूंगी मैं एक बार। बिल्कुल वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल आपको अगर दिखाना चाहूँ, लेट्स से लेट्स से कुछ कुंडलियां हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको जो है वो पता चलेगा कि इस टाइम पर जो है प्लैनेट्स रेट्रो जा रहे हैं। मैम कैन आई लीव द क्लास? बच्चों का ना कोई स्कूल है, वांट हाँ टू बिल्कुल टक देम बिल्कुल इन बेड। बिल्कुल। हाँ ये देख लो, ठीक है। आप ही के लिए मैंने चार्ट बनाया है, रेट्रो देख जाओ फिर आप जा सकते हो। ये देखो, ये जो चार्ट है हमने नॉर्मली किसी का बनाया, और आप देखो हमारे लिए जो प्लैनेट्स कंसीडर होते हैं उनमें से हमें जुपिटर जो है इसके सामने एस्ट्रिस लिखा हुआ मिल रहा है। यहाँ से भी आपको पता चलेगा ये रेट्रो प्लैनेट मिला है, यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि जुपिटर के आगे आर लिखा है, ये रेट्रोग्रेड है जिसको हम वक्री बोलते हैं। गॉट इट? यस मैम। और हो सकता है किसी को कोई भी प्लैनेट जो है वो रेट्रो ना मिले, और हो सकता है किसी को 3 4 प्लैनेट भी रेट्रो मिल सके, क्योंकि 5 प्लैनेट्स हमने देखे थे वो रेट्रोग्रेड हो सकते हैं। तो वो चीज है जिसके डेस्टिनी में रेट्रोग्रेशन, क्योंकि रेट्रोग्रेशन क्या होती है वो भी हम करेंगे। तो वो चीज है कि किसी के चार्ट में एक से ज्यादा प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड हो सकते हैं। ठीक है, देन यू कैन लीव। एक और डी का बता दीजिए, आपने क्या बोला, अगर सी है तो क्या है? क्या है, मैंने क्या बोला? कि आपने बोला आर जिसके आगे लिखा है वो रेट्रोग्रेड है, हम्म। अगर जिनके साथ डी और सी वो लिखा है वो डायरेक्ट क्या है? वो डायरेक्ट है, डी से डायरेक्ट मतलब मार्गी है।
आर जो है वो ओके। रेट्रो है, वो वक्री है। सी कंबस्ट अस्त है। हालांकि हमारे वीएनएन में कंबस्ट का कोई काम नहीं है, इसलिए हम उसको यस। इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमें, ओके। हाँ, बाकी सारे तो डायरेक्ट ही काम करेंगे, मार्गी ही होंगे। जो रेट्रो होगा उसके जो स्पेशल रूल्स हैं, इसलिए उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका क्लियर अब? और हमने इसमें क्या किया था? आई थिंक यही किया था। क्लियर? तो यस मैम, इतनी सी हाँ, तो अब जो है, जो हमने ग्रामर समझनी थी वो समझ ली है। अब हम जो है वो अपने काम पर शुरू होंगे कि एक्चुअली में जो हमें रीडिंग जब करनी है तो कैसे करनी है। मतलब अभी तो हम बोल रहे हैं ये कनेक्ट हुआ, वो कनेक्ट हुआ, वो कनेक्ट होकर क्या बताएगा आपको, वो अब हम समझना शुरू करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स जो है वो आपको क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जुपिटर और सन का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा हो, वो चाहे आपका ट्राइन से बन रहा हो, 212 से बन रहा हो, आपका 17 से बन रहा हो, इवन कुछ 311 से भी इन्फ्लुएंस कर रहा हो, या फिर वो रेट्रो होकर भी मिल रहा हो, किसी भी तरीके से जुपिटर से जब सन मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, ये जीवात्मा योगा बन जाएगा। जुपिटर क्या है? जीव है, नेटिव है। जिस भी इंसान की हम बात करें, क्योंकि जब हम मेल नेटिव की बात करते हैं तब हम जुपिटर को लेकर चलते हैं एज ए मेल। लेकिन जब हम प्रोग्रेशन करते हैं तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जो है जुपिटर ही काम करेगा। तो जीव जो है वो जुपिटर है। तो हमें जो है वहां जाकर वो डिफरेंशिएट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी कि अब हम वीनस का वो देखें कि जुपिटर का देखें, वहां पर जुपिटर ही काम करेगा। तो ये जीव लगना है एज सच। लेकिन हम जब स्पेसिफिकली मेल और फीमेल में कैटेगराइज करते हैं तब हम जुपिटर और वीनस को देखते हैं। अदरवाइज जुपिटर इज जीव लगना। जुपिटर जीव है। सन क्या है? वो फादर है और आपका फर्स्ट मेल चाइल्ड है। अगर हम इसको लिविंग थिंग्स की बात करें कि एक तो नेटिव खुद हो गया और उसके लिए जो दूसरी लिविंग थिंग्स है वो उसके फादर हैं और फर्स्ट मेल चाइल्ड है। और जो क्वालिटीज मिलेंगी जुपिटर को सन के साथ मिलने पर, वो क्या क्या होंगी? इंटेलिजेंट होंगी, लीडरशिप होंगी, रिस्पेक्टफुल होंगी, रिस्पेक्टेड होगा, नेम एंड फेम मिलेगा, रिलीजियस होगा, काउंसलर होगा, प्रीचर होगा, टीचर होगा, एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट हो सकता है, एडवाइजरी हो सकती है, कलेक्शन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी क्योंकि जुपिटर गोल्ड है, वो चीज हो सकती है, सपोर्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल, donating to needy people, work for welfare of society, hold in family, affection with people under them। तो जुपिटर और सन जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो जुपिटर के अंदर सन की क्वालिटीज, सन के अंदर जुपिटर की क्वालिटीज हमें देखने को मिलेंगी। सारी क्वालिटीज हमारे सामने है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेटिव के अंदर जो है वो सन की क्वालिटीज होंगी। वो लीडर लाइक होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, उसका नेम एंड फेम होगा, वो काउंसलर होगा, वो उसका होल्ड होगा फैमिली में, उस वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए वो काम करेगा, इन्फ्लुएंस पीपल की उसको जो है वो सपोर्ट मिलेगी। और जब हम सन को देखेंगे तो जुपिटर की क्वालिटीज उसके अंदर आ जाएंगी कि वो जो है रिलीजियस है, एक प्रीचर है, एक टीचर है, उसके अंदर एडवाइजरी की क्वालिटीज हैं, वो डोनेशन करने में बिलीव करता है, हर जरूरतमंद के लिए काम आना, हर किसी के लिए प्यारा होना, हर किसी के लिए अफेक्शनेट होना, वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो जब भी जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन होगा तो हमारी ये सारी प्रेडिक्शंस हो सकती हैं। इसके अलावा आप भी बहुत सारी प्रेडिक्शन खुद भी बिल्ड कर सकते हो, जो जुपिटर और सन की सिग्निफिकेशंस हमने पढ़ी थी पहले, उनको कनेक्ट करके। क्लियर यहाँ तक सबको? हम ऐसा भी हो सकता है कि जो नेटिव है वो फादर से काफी क्लोज हो, या बिल्कुल, फादर जैसा दिखता हो, डेफिनेटली, फादर के ट्रेट्स हो। बिल्कुल हो सकता है। जो उसकी नेचर हो सकती है, उसकी लुक्स उसके तरह की हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है। देन जुपिटर अगर मून है तो जुपिटर इज सॉरी, जुपिटर मून के कॉम्बिनेशन में जुपिटर नेटिव है, मून मदर है, मदर इन लॉ है एंड एल्डेस्ट सिस्टर है। जो सबसे एल्डेस्ट सिस्टर होगी वो भी मून से देखी जाएगी, मदर एंड मदर इन लॉ भी मून से देखी जाएंगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो नेटिव जो है वो चेंजेबल नेचर का होगा, मूडी होगा, उसके अंदर मून की क्वालिटीज आ जाएंगी, फिकल माइंडेड होगा, मामास चाइल्ड हो सकता है,
लुक्स लाइक और सेम नेचर हो सकती है मदर की जैसी। ब्लेम्ड इन लाइफ, उसको ब्लेम्स मिलते रहते हो लाइफ में। लव वाटर प्लेसेस, वाटर प्लेसेस को लाइक करने वाला हो सकता है। मे स्टे नियर वाटर प्लेसेस हो सकता है। लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस करने वाला हो सकता है। चेंजेबल उसका जो है वो एक नेचर भी हो सकता है, और वो खुद भी बार बार रिलोकेट होता रहे, वो चीज भी आप यहाँ पर बोल सकते हो, क्योंकि मून जो है वो ट्रैवलिंग भी है। ट्रैवलिंग उसको पसंद हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना उसको पसंद हो, वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। फिर जुपिटर के अंदर मून की क्वालिटीज आएंगी, यहाँ पर जो है वो जुपिटर के अंदर मून की क्वालिटीज आएंगी। जब मून के अंदर जुपिटर की क्वालिटीज आएंगी तो मदर वाइज हो सकती हैं, होली प्लेसेस पे जाने वाली हो सकती हैं, पूजा पाठ को पसंद करने वाली हो सकती है, उनकी फैमिली नोबल फैमिली हो सकती है, उनका हार्ट नोबल हो सकता है, वो प्योर सोल हो सकती हैं, टीचर हो सकती हैं, प्रीचर हो सकती हैं, हाई इंट्यूशन पावर हो सकती है उनके अंदर, पब्लिक फिगर हो सकती हैं वो, उनको स्वीट्स पसंद हो, और उनकी जो लुक्स हो वो फैटी हो सकती हैं, अगर जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे रहा हो। गॉट इट? इसके बाद जो है, जो भी हमारे पास और भी हमने जो सॉरी मैम, लुक्स कैसी? मदर जैसे, नेटिव की लुक्स नहीं मदर नहीं, जैसी। अभी आपने कुछ लास्ट में बोला ना, मैंने सुना ही नहीं। फैटी लुक्स, फैटी लुक्स। अच्छा, थोड़ी सी हेल्दी चबी। हाँ बिल्कुल, ओके। बिल्कुल मदर, मदर के वो जुपिटर का इन्फ्लुएंस मिलेगा ना। जुपिटर फैट है तो आप कह सकते हो हेल्दी होना, ओवरवेट होना, वो चीजें हो सकती हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जो हमने फर्स्ट अपने चैप्टर में किया था, जो हमारी फर्स्ट पीडीएफ थी जिसमें हमने सिग्निफिकेशंस पढ़े थे सारे ही, जुपिटर के क्या है, मून के क्या है, उनको जोड़कर आप और भी जितनी भी बनाना चाहो प्रिडिक्शन जो बना सकते हो। जो मेन है जो, वो मैंने आपके सामने लिखकर आपको दी हुई है। मार्स और जुपिटर का कॉम्बिनेशन मिलता है तो मार्स यंगर ब्रदर है, हस्बैंड फॉर फीमेल्स है। जीव जो है वो आपका जुपिटर है, नेटिव है। तो आप कह सकते हो गुड एट हार्ट बट शॉर्ट टेम्पर। जुपिटर अगर हम उसकी क्वालिटीज देखें, नेटिव जो है वो अच्छा हो सकता है दिल से, लेकिन शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, हेस्टी इन एक्शन हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरीवन, दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्ट करने वाला, इगोइस्टिक, अग्रेसिव। मार्स जो है वो टेक्निकलिटीज भी है, तो उसका नेचर मतलब उसकी नॉलेज जो है वो टेक्निकल भी हो सकती है। मतलब कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उन्होंने टेक्निकल नॉलेज नहीं भी ली होती, लेकिन फिर भी घर का कुछ भी खराब हो जाता है वो खुद ही ठीक कर लेते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो खुद ही ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उनको जो है वो टेक्निकल इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आप कह लो उसको बाय नेचर जो है वो मिला हुआ होता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उनकी बहुत ज्यादा, या प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रोफेशन में जाने का उनका जो है वो आगे चलकर प्रोबेबिलिटी जो है वो बन सकती है। हिल्स को लाइक करना और वॉक्स को लाइक करना जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि मून जो है वो हिल्स भी है, और वॉकिंग को भी मार्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब मार्स को जुपिटर की जब क्वालिटीज मिलती हैं तो ब्रदर एंड हस्बैंड जो है वो विजडम वाले हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, हीटेड उनका लीवर हो सकता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज उनको रह सकते हैं, बीपी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हस्बैंड फ्रॉम नोबल फैमिली हो सकते हैं, प्योर सोल हो सकते हैं, रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं। तो जो जुपिटर की क्वालिटीज हैं वो मार्स को मिल जाएंगी, जो मार्स की क्वालिटी है वो जुपिटर को मिल जाएंगी। देन अगर जुपिटर एंड मरकरी है, तो मरकरी क्या है, सिबलिंग्स हैं, कजन्स हैं, सिस्टर, बुआ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सबको जो है वो मरकरी रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर हमारा नेटिव है। जुपिटर को जब मरकरी मिलेगा तो वो इंटेलिजेंट बनाता है, नॉलेज इन मनी सब्जेक्ट्स देता है, बिजनेस पर्सन बनाता है, स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं रहती है, गुड ओरेटरशिप मैम देखने ये को मिल। पीडीएफ आप दे दोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, पूरी अच्छा, सारी जो क्योंकि है। ना मैं इतनी जल्दी जल्दी नोट्स में बना नहीं पा रही, तो मैं सोच रही नहीं हूँ मैं नहीं, सुन ही लूँ अब हाँ हाँ बिल्कुल, एक बार। पीडीएफ मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगी। हाँ, फिर मैं बाद में अपना नोट डाउन कर लूंगी। बिल्कुल। तो गुड रेटरशिप होगी। ऑकल्ट इंटरेस्टेड, मरकरी जो है वो एस्ट्रोलॉजी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, टीचिंग क्वालिटीज हो सकती हैं, जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन अच्छा टीचर बनाता है, गुड नेटवर्किंग गुड हो सकती है, गुड कम्युनिकेशन भी मरकरी से आएगी। एजुकेशन मरकरी है तो एजुकेटेड होगा नेटिव, स्कूल में भी नियर बाय हो सकता है, ऐसे नेटिव के स्कूल जो है वो घर के पास ही रहा हो, वो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है।
अगर हम मरकरी की बात करें तो जुपिटर की क्वालिटीज इसके अंदर आ जाएगी। तो सिबलिंग्स हैं, गर्लफ्रेंड है, सिस्टर, बुआ, कजन, जो भी हैं वो सारे जो है वो रिस्पेक्टेड हो सकते हैं, प्रेस्टिजियस हो सकते हैं, प्योर सोल्स हो सकते हैं, वाइज हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, नोबल फैमिलीज हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर हो सकती है, जब हमें ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। देन अगर जुपिटर और वीनस है तो आप कहोगे कि जुपिटर जीव है, वीनस जो है वो मेल है, तो उसके लिए वाइफ हो गई, और अदरवाइज जो है हर तरह का लग्जरीज वेल्थ जो है वो वीनस से देखी जाएगी। तो जुपिटर को वीनस मिलता है तो सफिशिएंट मनी, गुड अर्निंग्स, लग्जूरियस लाइफ, नाइसली डन अप, होली नेचर, आर्ट एंड ब्यूटी लवर, हैव व्हीकल्स, फैशनेबल, आर्टिस्टिक स्किल्स, में डील इन मेडिसिन। वीनस से हम मेडिसिन भी देखते हैं तो मेडिसिन में डील कर सकते हैं। डिजीज ऑफ जेनाइटल पार्ट जो हैं वो हो सकते हैं अगर जुपिटर वीनस एक साथ होते हैं तो। वीनस जुपिटर को जब इन्फ्लुएंस करेगा तो स्पाउस ब्यूटीफुल हो सकती है, स्पाउस फैटी हो सकती है, वाइफ हैविंग नोबल एंड प्योर हार्ट, फ्रॉम नोबल फैमिली, रिस्पेक्टेबल फैमिली से हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है, वाइज भी हो सकती है, और गुड लक फैक्टर वाली हो सकती है, लकी चार्म जिसको कहते हैं वो हो सकती है। जुपिटर जब सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो जुपिटर जीव नेटिव है, सैटर्न एल्डर ब्रदर है, पैटर्नल अंकल्स हैं, और आपका प्रोफेशन जो है वो सैटर्न से है। तो जुपिटर जब सैटर्न से कनेक्ट होगा तो शाइन इन एनी प्रोफेशन, प्रोफेशन कैन बी बिग। जब सैटर्न जुपिटर से कनेक्ट होगा तो शाइन इन एनी प्रोफेशन, प्रोफेशन कैन बी बिग, नेम एंड फेम, न्यू जॉब, प्रमोशन, गुड पोजीशन, गुड इनकम, अगर सैटर्न को जुपिटर मिलता है। अगर जुपिटर को सैटर्न मिलता है तो नेटिव कैन हैव क्वाइट काम नेचर, थोड़ा स्टबन हो जाए, स्लो हो जाए, लेजी हो जाए, स्ट्रगल्स मिले उसको, ऑब्स्टकल्स मिल जाए, पॉवर्टी मिले उसको इनिशियल डेज में, जजमेंटल हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर हो, कैन वर्क इन लेटर ईयर्स। मीन्स आप इस कॉम्बिनेशन में कह सकते हो कि ऐसे जो नेटिव होंगे वो टिल डेथ जो है वो वर्किंग ही रहते हैं, कभी भी रिटायर नहीं होते। तो ये जुपिटर सैटर्न से हम देख पाएंगे। जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो जुपिटर राहु जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं। और अगर हम इसमें नॉन लिविंग थिंग्स की बातें करें तो जो राहु है वो अनएथिकल, अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स, फॉरेन, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेंगी कि अगर नेटिव को राहु मिल रहा है तो नेटिव कैन बी इन इल्यूजन्स, क्योंकि राहु इल्यूजन्स भी है, डे ड्रीमर हो सकता है, अनऑर्थोडॉक्स पर्सन, मतलब वो कोई बाउंड्रीज नहीं मानता, उसको जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। कुछ ना कुछ पॉलिटिकल नेचर हो सकता है, ऐसे लोग जो है वो मैनिपुलेटर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ब्लैक ट्रेडर हो सकता है, स्मगलिंग, हवाला, ऐसी चीजें करना, वो चीज करता हुआ हो सकता है, चीट बहुत आसानी से कर सकता है, झूठ बोलना बहुत आसान रहता है, अनएथिकल काम, अनकन्वेंशनल काम जो है वो बहुत अच्छे से रिलेट हो जाते हैं, स्पेकुलेशन जो है वो हो सकती है जुपिटर को पसंद। एंड इवन राहु जब पॉजिटिवली काम करता है तो इनोवेटिव भी बनता है, रिसर्च माइंडेड भी बनता है, फॉरेन भी बनता है। तो जब वो पॉजिटिवली रिजल्ट देगा तो इनोवेटिव आइडियाज हों नेटिव के पास, वो रिसर्च माइंडेड हो, रिसर्च करे हर चीज में, फॉरेन में सेटल हो जाए, उसका अब्रॉड के साथ अच्छा कनेक्शन हो, वो देखने को मिलेगा। अगर हम राहु को जुपिटर मिलता हुआ देखते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर जुपिटर की क्वालिटीज आएंगी, तो वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इवन वो दूसरी जगह पर सेटल हो सकते हैं, क्योंकि राहु हमने कहा फॉरेन अननोन प्लेसेस जो हैं वो राहु है, तो वो वहां पर सेटल हो सकते हैं, विजडम उनके पास हो सकता है, वो वेल्दी भी हो सकते हैं, एंड रेस्पेक्टफुल इन सोसाइटी भी हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर भी कहीं ना कहीं अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। देन अगर जुपिटर केतु के साथ है तो आपका जो नेटिव है वो जुपिटर है, केतु जो है वो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स है। तो जुपिटर के अंदर केतु की क्वालिटीज आ जाएंगी, वो डिटैच फ्रॉम वर्ल्ड हो जाएगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा, हाईली इंट्यूटिव हो जाएगा, बहुत सारी टेंशन्स होंगी उसकी लाइफ में, गुरु टाइप वो बिहेव करेगा, हीलर हो सकता है, प्रीचर हो सकता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसका ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, उसके घर के आसपास टेम्पल हो, वो लेट गो वाली टेंडेंसीज रखे, किसी भी चीज को बहुत क्लोजली पकड़ के रखना उसके मन में ना हो, और इमोशनल हो, मतलब दिल से सोचने वाला हो, जो भी केतु की क्वालिटीज होंगी वो नेटिव के अंदर आ जाएंगी। और जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके अंदर जुपिटर की आ जाएंगी कि वो हाईली स्पिरिचुअल हो सकते हैं, गॉड फियरिंग हो सकते हैं, वाइज हो सकते हैं, प्रॉस्परस हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम कॉम्बिनेशन सारे प्लैनेट्स के जो है वो करने वाले हैं
आज हम जुपिटर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट में हम जो है नेक्स्ट वाले करेंगे। चलो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, कंफ्यूजन नहीं रखना, हम सारे जो है वो क्लास में करेंगे। बाकी के भी सारे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस करने के बाद हम प्रोग्रेशन पे चलेंगे, पहले ट्रांजिट करेंगे फिर प्रोग्रेशन करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखें कि कर लें सन भी? आपकी विश है मैम, आपको जैसे लगे। आप हम कल लोग, ही कर लेंगे, आज तो बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि विनी खुद भी क्लास लेकर बैठती है, तभी मैंने पूछा कि कर लें कि नहीं। मैं चलो। ऑलरेडी इस टाइम तक एग्जॉस्टेड बैठती हूँ, इस टाइम पे मैं बिल्कुल बेड में होती हूँ, रेडी बिल्कुल कि हाँ, जैसे ही क्लास खत्म खत्म हो। हो मैं जाए और मैं मैं समझ लेती हूँ चाहे अच्छे से, बट थोड़ा एंड तक आते आते मैं एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ। बिल्कुल। चलो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी हमें कॉम्बिनेशन ही करने, कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे जल्दी से, फिर हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोग्रेशन और ट्रांजिट करेंगे, जिससे कि चीजें कैसे जो है टाइम करनी है वो हमें पता चलेंगी। फिर उसके बाद हम स्पेशलाइजेशन करेंगे कि मैरिज कैसे देखनी है, एजुकेशन कैसे देखनी, प्रोफेशन कैसे देखनी है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नो, फिलहाल तो नहीं है, अगर ऐसा वीडियो कुछ देखकर। नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर। ओके जी, थैंक यू मैम। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।